नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. पांचाल, लोकतंत्र की आवाज़ से। साथियों, सेक्टर 16 वार्ड 24 रिठारा विधानसभा बंसल भवन में माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के द्वारा एक रसोई चल रही है, जिसमें कोविड पेशेंट अंबेडकर हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की टीम के लिए तथा जो घरों में जो मरीज क्वारंटाइन हैं उनकी परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ पर हमारे पास सामने इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर हॉस्पिटल क्षमा चाहूँगा, अंबेडकर हॉस्पिटल के सीएम प्रतिनिधि श्री अभिनव मिश्रा जी इस मौके पर पहुंचे हैं। मैं अभिनव मिश्रा जी से उनके विचार जानना चाहूँगा। अभिनव जी, इस समय जो ये कार्यक्रम विधायक जी द्वारा किया जा रहा है और ये कितने टाइम से चल रहा है और क्या आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं इस दिल्ली सरकार की भी, क्योंकि आप सीएम प्रतिनिधि भी हैं, तो इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ का मैं आपको बताऊं तो करीब 1-1.25 महीने से ये रसोई चल रही है और जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं उनको घर तक खाना पहुँचाया जा रहा है और हमारी कोशिश यही है, विधायक जी के प्रयास से ये हो रहा है। तो सभी साथियों को यहाँ पे जितने आप दिखा दें, इतने साथी यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पिछले 1-1.5 महीने में जब कोरोना के पेशेंट की तादाद लगातार बढ़ रही थी और एक चिंता का विषय था कि बेड नहीं मिल रहे थे लोगों के घर में, एक घर में 5-5 लोग, 4-4 लोग कोरोना के पेशेंट हो रहे थे और खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस समय में ये जो है काम शुरू हुआ और लोगों को घर घर जिनकी भी परेशानी थी, तकलीफ़ थी, उसमें खाना पहुंचाया गया, तो बहुत अच्छी मदद हुई। और अब हमें ये जानकर काफ़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि करीब मुझे लगता है कि 500-600 परिवारों को रोज़ खाना दिया गया। अब वो तादाद धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं। साथ ही अंबेडकर हॉस्पिटल में लगातार सरकार ने भी हर जगह बेड बढ़ाने का काम किया, वेंटिलेटर बढ़ाया, आईसीयू बढ़ाया, ऑक्सीजन बेड बढ़ाया, ऑक्सीजन के प्लांट बढ़ाए। तो अब कंडीशन बहुत अच्छी है, हर जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी है, पेशेंट लगातार कम हो रहे हैं और अब अच्छे से सुविधा जो है कोरोना पेशेंट्स को मिल पा रही है। साथ ही सरकार ने 4-5 योजनाएं जो अभी डिक्लेयर की हैं वो भी अब प्रोसेस में आ जाएंगी, जिसमें ये बताया गया सीएम साहब द्वारा कि जिनको राशन चाहिए, अगर राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन के दफ्तर में जाकर, राशन के ऑफिस में जाकर राशन मिलेगा और राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार डबल राशन मिलेगा। साथ ही जो दिवंगत परिवार के लोग हैं जिनके घर में मृत्यु हुई कोरोना के चलते, उनको 50,000 देने का जो प्रावधान है वो भी जल्दी शुरू हो रहा है और एप्लीकेशन सब आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत छोटी सी मदद है, लेकिन सरकार की नीयत इससे साफ दिखती है कि सरकार मदद करना चाहती है। सरकार उस समय जब पूरा देश परेशान है, सारी सरकारें परेशान हैं, उसमें दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो सामने आकर हर तरीके से मदद करने की लोगों के लिए तैयार है और लगातार कर रही है। अच्छा अभिनव जी, कुछ लोगों द्वारा एक भ्रांति फैलाई जा रही है, विपक्ष द्वारा कहें या भाजपा के कुछ साथियों द्वारा जो है सोशल मीडिया पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि सीएम साहब ने कहा था राशन मुफ्त मिलेगा लेकिन उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। क्या इसमें कितना सच है? नहीं, ऐसा देखिए भ्रांति ही है बिल्कुल। और ये पैसे लेने वाला जो अगर कुछ है तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। हमारे मंत्री आपने देखा होगा लगातार 3 दिन से इमरान हुसैन हर राशन दफ्तर का सर्वे कर रहे हैं, सरप्राइज़ विजिट कर रहे हैं, जाके चेक किया जा रहा है और सरकार की तरफ से तो इस तरह का कोई मतलब ही नहीं बनता कि पैसे लेने का कोई प्रावधान हो। तो अगर कोई बदमाशी करके अगर कोई राशन वाला ऐसा कर भी रहा है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और उसकी कंप्लेंट की जाए तो बिल्कुल उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिनव मिश्रा जी जो सीएम प्रतिनिधि हैं अंबेडकर हॉस्पिटल से। और ये देखिएगा, ये भोजन पैकिंग किया जा रहा है।
और ये देखिएगा आप, ये भोजन की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये सभी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं, ये भोजन पैक किया जा रहा है। क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वालिटी भोजन की। ये सभी पेशेंटों को, ये रोटी बनाने की सामने मशीन लगी हुई है, और ये देखिएगा ये आटे की बोरियां लगी हुई हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और हमारे साथ जो इस रसोई को चला रहे हैं प्रदीप मित्तल जी हैं और मनीष सिन्हा जी, जो इस रसोई का जो कार्यभार है वो संभाल रहे हैं। मनीष जी, ये किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं इस रसोई का कार्यक्रम जो है? नमस्कार साथियों, सबसे पहली बात तो इसमें त्रुटि है कि मैं चला रहा हूँ, ना मैं चला रहा हूँ ना प्रदीप मित्तल चला रहे हैं। ये माननीय हमारे विधायक जी के नेतृत्व में ये रसोई चल रहा है। पिछले साल भी कोरोना काल में रसोई उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था और इस साल भी उन्होंने ही शुरू करवाया है। और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से जितने भी पॉजिटिव लोग हुए हैं उनको हम लोग घरों घर खाना पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल इस बार था, उसमें लोग बहुत परेशान थे। लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन का हुआ था। सबसे पहले हमारे विधायक जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर का लोगों को वितरण किया, और अभी चंद दिन पहले, मतलब परसों ही शायद, उन्होंने अपने विधायक कार्यालय में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिसमें लगभग उन्होंने 10 बेड लगाया है कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ आकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको हम लोग खाना मुहैया करा रहे हैं, घर घर जा कर के किट बना करके। जो लोग जिनके पास में यहाँ पर खाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनको हम लोग सूखा राशन भी मुहैया करा रहे हैं। धन्यवाद मनीष जी। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा प्रबंध बहुत सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। हमारे चैनल लोकतंत्र की आवाज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे काम जो हो रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन जो साथी अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी दिखाना आवश्यक है। सकारात्मक सोच होनी बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं वो जनता के सामने अवश्य आने चाहिए। हम आपसे समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ से आर के पंचाल, नमस्कार।